मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही क्रांतिकारी टॉपिक लेके आया। नाम ही क्रांतिकारी है। तो मित्रों, आज के शीर्षक का नाम है रूलिंग प्लैनेट्स केपी की एक चमत्कारी खोज। रूलिंग प्लैनेट्स ए रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी बाय केपी। जी हाँ, रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में चर्चा आप सुने होंगे। मैंने वीडियो भी दिया है, कई वीडियो दिया है, सब याद नहीं है तो सैकड़ों वीडियो हमने दिया है। अब रूलिंग प्लैनेट्स पे भी वीडियो होगा, लेकिन आज एक नए विचारों के साथ पुनः दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही क्रांतिकारी है। बल्कि उसको समझ लेने के बाद ज्योतिष का झटपट प्रणाली भी आपके समझ में आ जाएगी। क्या नियम है, तत्काल आप किसी सवाल का जवाब दे सकते हो। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चूँकि बहुत कुछ बताना है, इस नाते बीच में रोक के कह रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए। ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए और मित्रों को, अधिकतम लोगों को शेयर करिए और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो बड़ा ही उपयोगी है, स्किप करके मत देखिए, भगा के मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, ये नाते उतना समय अगर आप कायदे से दे दोगे तो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे रूलिंग प्लैनेट्स। ये अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी शब्द है शासक ग्रह। ऐसे ग्रह जो शासन कर रहे हैं। रूलिंग प्लैनेट्स हमारे गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी की बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही क्रांतिकारी खोज है। आपको थोड़ा संदर्भ दे दें कि आप सभी जानते हो कि हमारे ऋषि महर्षि विद्वान जो थे, वो जिन्होंने ज्योतिष का सूत्रपात किया, वो दिव्य दृष्टा भी होते थे, सिद्ध भी होते थे और उनका ज्ञान चक्षु भी खुला होता था। तो ऐसे हमारे जो ज्योतिष के सूत्रधार ऋषि मनीषी थे, उन लोगों ने भी सगुन अपसगुन की बात किया था कि मतलब कोई चीज़, जैसे कोई भरा हुआ घड़ा आ गया लेके तो कहा जाता था शुभ है। कोई सांप दिखाई दे दिया तो कहें अशुभ हो गया। कोई विधवा स्त्री दिखाई दे दी तो कहते थे अशुभ। फल फूल का झाबा लेके, नलियाँ लेके कोई आ गया तो कहते हैं शुभ है। दही शुभ है, दूध अशुभ है। इस तरह से तमाम पशु पक्षी, जानवर, फल फूल, प्रकृति की अनेक चीज़ों को देख करके उनका अनुभव था, वो बैठा लेते थे कि ये चीज़ शुभ है या अशुभ है। और नासिका पोर, ये जो स्वर निकलता है दायां बायां, इससे भी वो गणना कर लेते थे कि समय शुभ है या कार्य होगा कि नहीं। लेकिन हमारे गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि आज भौतिक के भागम भाग वाले युग में ज्योतिषी गणना करें, गणित करें कि बैठ के शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन देखें। उन्होंने ऐसे एक नियम का जन्म दिया जिसका नाम है रूलिंग प्लैनेट्स, अर्थात जो प्रश्न स्थल है, प्रश्न के समय उस स्थान पर उदित होने वाली लग्न। मतलब इस तरह से उन्होंने 5 ग्रहों को रूलिंग प्लैनेट का नाम दिया, आगे बढ़ाया भी उन ग्रहों को। इसको उन्होंने ईश्वरीय संकेत माना। जैसे शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन होते हैं, उसी तरह से ईश्वरीय संकेत है। तो इनका प्रयोग करके आप हर सवाल का जवाब तत्काल दे सकते हो। लेकिन इनको जानना भी जरूरी है कि हैं क्या। तो मित्रों,
केपी के अलावा, हमारे केपी ज्योतिष के अलावा इसके पहले ने कभी चर्चा थी और न कोई बात थी रूलिंग प्लैनेट्स। तो रूलिंग प्लैनेट्स तात्कालिक कार्यान्वित ग्रह हैं, तात्कालिक शासक ग्रह हैं। तो आइए हम रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। देखिए 5 मेन रूलिंग प्लैनेट्स केपी में बताया गया है, उसके बाद और भी बढ़ाए गए हैं आवश्यकता पड़ने पर। जैसे हमने रूलिंग प्लैनेट निकाला जाता है प्रश्न समय प्रश्न स्थल, तो हमने आज 20/6/2024 को 11:17:43 पर सवेरे दिन में दोपहर के पहले रूलिंग प्लैनेट से निकाला। जो हमारा स्थान बांसी है, सिद्धार्थ नगर यूपी इंडिया, यहाँ क्या चांस रहेगा। तो सबसे पहले देखिए सीरियल का बड़ा महत्व। जिस क्रम से हम बता रहे हैं क्रम यही रहेगा, तभी आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 सीरियल हमने दिया है, 6वां 7वां 8वां भी हो, मैं बताऊँ। तो जैसे जो लग्न उदित हो रही है, जिस समय हम कोई सवाल देख रहे हैं या सवाल कोई पूछ रहा है, उस लग्न का मालिक, तो जो हमने देखा तो सिंह लग्न उदित हो रही थी, उसका मालिक सूर्य पहले नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर आता है चंद्रमा, जिस नक्षत्र में है, चंद्र नक्षत्र का स्वामी। तो चंद्रमा है अनुराधा नक्षत्र में, तो अनुराधा का स्वामी शनि होता है दूसरे नंबर पर। चंद्रमा की राशि भी तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि ये तात्कालिक ग्रह है, मन का कारक है, इसको 2 नंबर दे दिया। तीसरे नंबर पर चंद्रमा की राशि भी आती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसका स्वामी मंगल तीसरे। आज दिन है, दिन का स्वामी बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के लिए यहाँ बृहस्पति हमने रख दिया। और ऊपर जो लग्न है सिंह, 21 नक्षत्र पर उदित हुई है, वो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, इसको 5वें नंबर, पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र 5वें नंबर पर रख दिया। यहाँ आप बृहस्पति के साथ केतु को देखते होंगे, राहु को इसलिए रखा गया कि राहु के छाया ग्रह हैं, इनकी कोई अपनी राशि नहीं है, लेकिन जिस राशि में रहते हैं उस राशि स्वामी की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ये ओवरटेक करके स्वयं उसके मालिक बन जाते हैं। इन नाते बृहस्पति के साथ ब्रैकेट में राहु को रख लिया। केतु कन्या में है तो बुध होता, बुध के साथ केतु को। तो ये 5-6 रूलिंग प्लैनेट आपको मिल गए। इसके अलावा रूलिंग प्लैनेट के बारे में और बता दें। नियम यह है कि जो इस रूलिंग प्लैनेट में, मतलब 1 पर सूर्य आया, 2 पर शनि, तृतीय पर मंगल, चतुर्थ पर बृहस्पति और राहु, पंचम पर शुक्र आया, ये सीरियल है। इसका भी मान, तो इस क्रम को आप तोड़ोगे तभी आप जो है सफल नहीं हो। अब राहु केतु ये छाया ग्रह है, ये भी बता दें। ये रहते तो हैं बकरी, लेकिन हमेशा इनको मार्गी माना जाता है। जिस ग्रह की राशि में रहते हैं वो राशि राहु केतु की भी हो जाती है, उन ग्रहों के साथ इनको भी रख दिया, तो रख ही दिया गया है। अब मान लो लग्न में कोई ग्रह बैठा है, सिंह लग्न है, सिंह में कोई ग्रह बैठा है और लगभग उन्हीं अंशों पर 6 मिनट के 6 डिग्री के इधर उधर है, तो लग्न में बैठे हुए ग्रह को 6वें नंबर पर रख दिया जाता है। और लग्न पर दृष्टि डालने वाला ग्रह भी 7वें नंबर पर आ जाता है। साथ ही जो शनि, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र आए हैं, इनसे युति करने वाले ग्रह को भी 8वें 9वें नंबर पर रख दिया जाता है रूलिंग प्लैनेट। लेकिन क्यों? उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब ये भी नियम है कि अगर रूलिंग प्लैनेट में कई ग्रह, 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह बकरी आ गए हैं, तो उन बकरी ग्रहों को माइनस कर दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। इन नाते उनकी संख्या को पूरा करने के लिए सीरियल बढ़ा के हमने बताया। आज संयोग है कोई ग्रह बकरी नहीं है, इन नाते 5 ही ग्रह काफ़ी हैं, बकरी होंगे, बकरी ग्रहों को लेना नहीं है, तो उनका सीरियल बढ़ा के काम चलाएगा। अब रोलिंग प्लैनेट तो हम जान गए, रूलिंग प्लैनेट वाले शासक ग्रह, इनकी उपयोगिता क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल। देखिए, अगर
जन्म का समय संशोधन करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, महीना, साल भर, तो रूलिंग प्लेनेट से ही लग्न नक्षत्र, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र के रूप में कार्य करते हैं। सीरियल से इनको चुन करके और हम जन्म समय को संशोधित कर सकते हैं। दूसरा विषय, अगर हमारी कोई लग्न है, बर्थ जन्म कुंडली है, उसमें लग्न संधि स्थल पर है 29 डिग्री, 29.5 डिग्री पर, या दूसरी राशि में 0 डिग्री पर, 1 डिग्री, तो उस लग्न संधि परिस्थिति, लग्न को ठीक करने के लिए रूलिंग प्लेनेट की जरूरत है। अगर कोई ग्रह लग्न संधि में स्थित है, संधि राशि में, तो उसको भी सही कर दिया जाए। आपकी दशा अंतरदशा में 2-4 दिन का फर्क पड़ रहा है, तो रूलिंग प्लेनेट बड़ी आसानी से बता देंगे कि किस ग्रह का दशा अंतर प्रोटेंटर चल रहा है। और दूसरा विषय, अब आप जानते हो कि केपी सिस्टम में 1 से लेकर के 249 संख्याएं उपनक्षत्र के आधार पर बनाई गई हैं। उन संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली तैयार होती है। तो प्रश्न कुंडली वैसे देखी जाती है जैसे जन्म कुंडली देख, उसका थोड़ा विस्तार होता है, गणित टाइम लगता है, लेकिन उन्हीं संख्याओं को बोल करके आप तत्काल इन्हीं रूलिंग प्लेनेट के द्वारा फल कथन तत्काल कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया संख्या 20 और उसका कोई सवाल है, उसको जवाब चाहिए। अब 20 संख्या आप देखोगे इसका विस्तार, तो ये संख्या है मंगल की मेष राशि में, सूर्य के नक्षत्र में और चंद्रमा के उप, अर्थात राशि नक्षत्र उप नक्षत्र 20 अंक पर जो आएगा मंगल, सूर्य और चंद्रमा आएगा। अब उसने 20 अगर बोला तो आप इसमें देख लोगे कि जिस काम के लिए वो पूछ रहा है इसमें मंगल, सूर्य, चंद्रमा आए हैं कि नहीं आए। 3 में 2 ग्रह आ गए हैं, मंगल और सूर्य। तो यही देखना है कि मंगल, सूर्य 3 ही राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में, तो मंगल और सूर्य आए, सूर्य पहले नंबर पर आ गए। इसका मतलब जो भी कार्य जो लेके आया है वो सिद्ध हो जाएगा। अगर उसने संख्या बोल दिया 137 मान लीजिए, तो 137 में शुक्र, राहु, चंद्रमा ये इस पे आते हैं राशि नक्षत्र। अब शुक्र देखिए यहाँ है, राहु यहाँ है, चंद्रमा आंशिक कार्य है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। और उसने अगर किसी ने बोल दिया 184, तो शुक्र केतु, शुक्र एक बार आया है, कार्य कह दीजिएगा नहीं होगा, क्योंकि 3 में तीनों एक बार शुक्र आया है। तो जो उसमें अधिकतम रूलिंग प्लेनेट आए ही रहेंगे वो कार्य होगा। कोई आदमी कह दिया कि गुरुजी 1 हफ्ते में मेरी डिलीवरी होने वाली है पत्नी की, कोई काम होने, ये बताइए इस हफ्ते में किस दिन वो कार्य होगा। तो आप तत्काल जो है आज देखो कौन दिन है, बृहस्पति, तो इस हफ्ते में 7 दिन होगा, बृहस्पति से लेकर के बुधवार तक। बृहस्पति और बुधवार के बीच में देखो सबसे नंबर 1 पर कौन ग्रह आया हुआ, सूर्य, अर्थात रविवार। तो आप सीधे बता दीजिए कि रविवार को आपका डिलीवरी या काम या जो चीज़ संभावित है ये हो जाएगा। इस तरह से मित्रों आप राह चलते भी रूलिंग प्लेनेट के आधार पर अनेकों सवालों का जवाब तत्काल दे सकते हो। और जैसे आपको ये पता है कि सवेरे टाइम मान लीजिए मिथुन लग्न थी, रहती है, आज होगी, अब 6:30 बजे मिथुन लग्न थी, सूर्योदय जो भी रहा हो, तो लग्न 2 घंटे रहती है, अर्थात 8:30 बजे। अब इस समय आप रास्ते में जा रहे हो, कोई सवाल रास्ते में कर दिया, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 बजे तक मिथुन लग्न, 12 बजे तक कर्क लग्न, 2 बजे तक सिंह लग्न, 2 बज रहा है तो इसका मतलब सिंह लग्न होगा। तो लग्न का मालिक सूर्य मिल गया, या कन्या लग्न होगी तो कन्या मिल गया। इस तरह से
हम ये नहीं कहते कि सिंह ही है। और उसके बाद चंद्र नक्षत्र सबको पता है आज कौन है, ज्योतिषी हैं तो पता होना। चंद्रमा की राशि आज कौन है, ये भी दिन आज कौन, 4 ग्रह आपको मिल जाएंगे। और इन्हीं चारों ग्रहों के आधार पर जैसे नियम बताया हूँ, आप प्रयोग करके रास्ते चलते प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आप भी एक चमत्कारी हो जाओगे। आपको निश्चित लगा होगा कि गुरुजी वास्तव में नियम बड़ा क्रांतिकारी है। आप इसका प्रयोग सीखिए, इसको बनाना सीखिए, इसके बारे में अध्ययन कीजिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बड़े ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता मित्रों। इस नाते आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते पुनः हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।